वॉइस नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आंखें बंद करके अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। शीर्षक है काली चमदी कोरामन। सन्नो ने घर के पीछे वाला दरवाजा खोला तो पुरवाई का ताजा झोंका आकर उससे टकरा गया, जैसे उसी के इंतजार में बाहर खड़ा था। ऐसी उमस भरी जेठ की दोपहरी में अचानक शरीर को हवा छू जाए तो उस अनुभूति को शब्दों बयां करना मुश्किल हो जाता है। पढ़े लिखे लोग शायद कोई उपमा दे भी दें, मगर एक अनपढ़ जिंदगी की सताई महिला से तो शब्द या तो रूठ जाते हैं या फिर खुद से जोड़ लेते हैं। बाहर खड़ी दो भैंस और गाय उसको देख के गर्दन हिलाने लगी और 2 महीने की बचिया तो अम्म मिम्मा कह रंभाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सन्नो के होठों पर मुस्कान आ गई। पानी पियोगे बिल्लो रानी? सुनकर बछिया ने कान हिलाए। सन्नो ने वहीं लगे नल से पानी खींचकर बाल्टी को उसके सामने रखा तो वह कट कट करके पी गई। दो चार बातें सभी पशुओं से की और फिर भीतर चली गई। जानवर मासूम होते हैं या इंसान, जानवरों को चमधी से किसी की कोई मतलब नहीं। वे तो बस प्रेम की भाषा पहचानते हैं। सन्नो ने मन ही मन प्रश्न किया और फिर चाय बनाने लगी। भीतर खट की आवाज सुनकर वह दबे पांव गई तो देखा बिल्ली ने अलमारी में रखा फोटो फ्रेम गिरा दिया था और बाहर भाग गई। सन्नो ने फोटो उठाया और अपने गले में पड़े दुपट्टे से प्रेम से पोंछने लगी। यह किसी और का नहीं, उसके माँ बाबा का फोटो था। कितना प्रेम करते थे दोनों उसको, विशेष रूप से माँ। वह बहुत काली थी जन्म से ही। जब पैदा हुई तो दाई ने तो बाहर मोहल्ले में यहां तक कहा कि वह तो डर गई इतनी काली बच्ची को देखकर। आज से पहले उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। माँ को जब होश आया तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से अपने वक्षस्थल से चिपका लिया। बाबा भी असमंजस में थे कि इतनी काली लड़की से विवाह कौन करेगा। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया कि फलाने के घर इतनी काली लड़की पैदा हुई है। कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब तो गांवों में भी संपन्नता आ गई है। घर घर लाइट और गैस के चूल्हे हैं। दूर दराज के बच्चे भी पढ़ने के लिए शहर और कस्बे जाते हैं। मगर बदला तो एक चीज नहीं बदली, धारणा। काले गोरे का भेदभाव यूरोप या अफ्रीकी देशों में ही नहीं, सबसे ज्यादा तो हमारे भारत में ही है। खूबसूरती का पैमाना 90% तो रंग से ही निर्धारित होता है। गोरा बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्रीम, फेस वॉश और भी न जाने क्या क्या। सन्नो के साथ भी तो वही हुआ। घर और बाहर वालों का एक ही सवाल होता था कि इतनी काली और मोटी लड़की से विवाह कौन करेगा। सन्नो और उसकी माँ को तो जैसे बेचारी ही समझते थे सब। यह भी नहीं सोचते थे कि मासूम मन पर क्या असर होगा ऐसी फालतू बातों का। सबने उसको यह विश्वास दिला ही दिया कि वह बदसूरत है। इसको खुद से नफरत सी होने लगी थी। घर के लोगों ने उसके लिए महंगी महंगी क्रीम मंगा कर दी, मगर परिणाम वही ढाक के 3 पात। स्कूल के बाद पास के कस्बे में उसका दाखिला कराया। वहां भी उसके रंग का ही मजाक उड़ाया जाता। बुद्धिमान तो बचपन से ही थी, मगर माँ बाप को तो यही चिंता थी कि कैसे ही इसके हाथ पीले हो जाएं। इसीलिए 10वीं कक्षा में आते ही उसका विवाह कर दिया गया। वह आंखों में बहुत से सपने और दिल में अरमान लिए ससुराल पहुंची। मगर वहां भी उसके गुणों की कोई कद्र नहीं। बस रंग को लेकर उपहास उड़ाना, जैसे घर वालों शगल ही बन गया था। पति तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। हाँ, रात को आकर अपनी जिस्मानी इच्छा पूर्ति कर बाहर निकल जाता था, खेतों पर काम पर। घर में उसके साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। शादी के 5 साल बाद जब वह गर्भवती हुई तो इसलिए गर्भपात करा दिया गया कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी तरह ही काला ही ना हो। पति के तिरस्कार और सास ससुर के अत्याचारों से परेशान हो मायके आ गई। पिताजी ने वापस जाने को भी कहा, मगर गई नहीं। माँ, मैं जितना काम वहां करने के बाद भी तिल भर प्रेम और स्नेह के लिए तरसती हूँ, उतना मैं अगर तुम दोनों की सेवा करूंगी तो मुझे प्यार तो मिलेगा। माँ बाबा ने फिर ससुराल जाने को नहीं कहा। अक्सर उसके मन में ख्याल आता था, कितनी अजीब है ना इंसानी फितरत भी, सब कुछ आंखों के अनुसार ही अच्छा लगता है। कभी मन की सुनते ही नहीं। पिछले साल ही घर की छत गिर गई तो माँ बाबा की तप कर मौत हो गई थी। ससुराल वालों को एक नौकरानी की जरूरत थी कि घर में पड़ी रहेगी, काम करती रहेगी, और उसके पास कोई चारा भी तो नहीं बचा था। मगर वह गई नहीं। उसने 2 भैंस ली और 2 गायें। खेत में भूसा हो ही जाता, उसी में दिन भर लगी रहती। दूध बेचकर अपना जीवन यापन करने लगी। मोहल्ले और रिश्तेदार कहते
कि अकेली कैसे जीवन यापन करेगी। अजीब है ना, दुनिया भी साथ भी नहीं जीने देती औरत को, और अकेले भी। पिछले हफ्ते ही तो पता चला था कि उसकी सौतन की लड़की हुई है, बड़ी काली। उसको समझ नहीं आया रोए या हंसे। रोए इसलिए कि एक और लड़की पैदा हो गई। दुनिया समाज के चमदही को लेकर ताने सुनने के लिए, या फिर हंसे कि देखो मेरी गोद उजाड़ी थी, अब तुमको भी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं उड़ा सकती थी, उसमें हृदय था। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।